नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला अध्याय 24 हमारी पहल आपकी सुरक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट। एक कॉल आपकी जिंदगी की जमा पूंजी छीन सकती है, सावधान रहिए। नमस्कार साथियों, आज का विषय सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके बैंक खाते, आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। आज हम बात करेंगे डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की। कल्पना कीजिए, आपके मोबाइल पर अचानक फ़ोन आता है, आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा गया है, या आपके बैंक खाते का इस्तेमाल किसी अपराध में हुआ है, या आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, और फिर सामने वाला व्यक्ति खुद को पुलिस, सीबीआई, आरबीआई, एड या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर आपको डराने लगता है। कभी वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी दिखाई जाती है, कभी नकली कार्यालय दिखाया जाता है, कभी फर्जी नोटिस भेजा जाता है, और फिर कहा जाता है फ़ोन मत काटिए, किसी से बात मत कीजिए, कैमरा ऑन रखिए, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही वह जगह है जहां आपको रुकना है, घबराना नहीं है और ठग के जाल में नहीं फंसना है। सरकारी साइबर सुरक्षा एडवाइजरीज में ऐसे मामलों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के रूप में चिन्हित किया गया है। ठग डर, धमकी और सरकारी अधिकारी होने का झूठा भरोसा पैदा करके पैसे या संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठग आपको डराते हैं। किसी वीडियो कॉल पर कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर बैठा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह वास्तव में पुलिस अधिकारी है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सरकारी लोगो, आईडी कार्ड, नोटिस या कार्यालय भी वास्तविक होने की गारंटी नहीं है। आज आए और डिजिटल तकनीक के दौर में फर्जी वीडियो, आवाज़ और दस्तावेज बनाना भी संभव है। इसलिए चेहरा देखकर भरोसा मत कीजिए, आवाज़ सुनकर भरोसा मत कीजिए, वीडियो कॉल देखकर भरोसा मत कीजिए, सत्यापन कीजिए। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर ऐसा फ़ोन आपके पास आए तो क्या करें। पहला नियम, फ़ोन काटने से डरिए मत। सामने वाला कहे फ़ोन काटा तो गिरफ्तारी होगी, तो याद रखिए डराना ही उसके हथियारों में से एक हो सकता है। शांत रहिए, किसी भी कीमत पर जल्दबाजी में पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए। दूसरा नियम, ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी साझा मत कीजिए। अपना ओटीपी, ओपी पिन, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड, सीवीवी या अन्य गोपनीय जानकारी किसी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति को मत बताइए। कोई आपको कितना भी डरा दे, अपनी बैंकिंग सुरक्षा मत तोड़िए। तीसरा नियम, कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड मत कीजिए। ठग आपसे कह सकता है ये सरकारी ऐप है, ये वेरिफिकेशन एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कीजिए। ऐसे निर्देशों पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई रिमोट एक्सेस या संदिग्ध एप्लीकेशन इंस्टॉल करना आपके फ़ोन और जानकारी को जोखिम में डाल सकता है। और अगर पैसा चला गया तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपके साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड हो गया है तो समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए और cybercrime.gov.in पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कीजिए। भारत सरकार के अनुसार 1930 वित्तीय साइबर फ्रॉड की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है। जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी उतनी जल्दी संबंधित व्यवस्था के माध्यम से धन को रोकने, ट्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। पैसा वापस मिलेगा यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन देर करने से नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए फ्रॉड हुआ है तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए। सबूत सुरक्षित रखिए, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल की जानकारी, स्क्रीनशॉट, फर्जी नोटिस, बैंक ट्रांजैक्शन, ओपी ट्रांजैक्शन आईडी, एसएमएस, ईमेल कुछ भी तुरंत डिलीट मत कीजिए। ये जानकारी शिकायत और जांच में उपयोगी हो सकती है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल जागरूकता पैदा करना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पूर्व नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा के पास उनके एक शुभचिंतक ने फ़ोन किया और बताया कि एक लड़की जो 16-17 साल की है, उसका नाम हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसने बताया कि उसके रिश्तेदार की बेटी है, उसे पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है और उसे फ़ोन के सामने से कहीं आने जाने नहीं दे रहे हैं। जबकि पुलिस ने जो पैसे पहले मांगे थे वो भेज चुकी है, फिर भी छोड़ने की जगह और पैसे मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि घर पुलिस भेजकर अरेस्ट कर लेंगे। लड़की बहुत डरी हुई है, उसके घर में कोई पुरुष नहीं है। वह बोल रही है कि अरेस्ट होने से पहले हम जान देने जा रहे हैं। उसने घर का गेट अंदर से बंद कर रखा है। उस लड़के ने उसे हिम्मत दी कि हम नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को बता रहे हैं, वो निश्चित ही सहयोग करेंगे। उसने तब राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा को जैसे ही फ़ोन किया, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ बिना विलंब किए उसे लाइन पर लिया और समझाया कि ये लोग पूरी तरह से फ्रॉड है, इनसे डरे नहीं। साथ में उन्होंने 112 पुलिस को घर भेजा। लड़की को समझाया कि यह पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही भेजी गई है, हम हमारी पुलिस है, न कि डिजिटल अरेस्ट वालों की। काफ़ी समझाने के बाद तब लड़की ने गेट खोला और राहत की सांस ली। पुलिस ने भी लड़की को समझाया कि वह असली पुलिस नहीं है। एक जागरूक नागरिक के पास समय से फ़ोन आ जाना और उनकी जान और अन्य ठगी के रुपए दोनों बच सके। जो पैसे चले गए वो साइबर टीम देख रही है।
ऐसा ही अभी एक और मामला आया था, परंतु वह पत्रकार था, इसलिए उसे जिस प्रकार से समझाया गया वैसे ही वह सामने वाले को निडर होकर के जवाब देता गया और वह ठगी होने से बच गया। इसलिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। पत्रकारों के लिए विशेष संदेश। साथियों, आज डिजिटल फ्रॉड सिर्फ आम नागरिक की समस्या नहीं है, पत्रकार भी इसका शिकार हो सकते हैं। किसी पत्रकार को फोन करके कहा जा सकता है आपके खिलाफ शिकायत है, आपके खिलाफ एफआईआर है, आपकी खबर से संबंधित मामला है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट जांच के घेरे में है, और फिर डराकर पैसे या व्यक्तिगत जानकारी मांगने की कोशिश हो सकती है। इसलिए पत्रकारों के लिए एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, सरकारी अधिकारी का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान और नोटिस का स्वतंत्र सत्यापन कीजिए। किसी कॉल को केवल इसलिए सही मत मानिए क्योंकि सामने वाला आपकी जानकारी जानता है। आम नागरिकों के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा आज का संदेश। अगर कभी आपको ऐसा फोन आए, घबराए मत, पैसे मत भेजिए, ओटीपी मत बताइए, पिन मत बताइए, अनजान ऐप मत डाउनलोड करिए, परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर 1930 पर रिपोर्ट कीजिए। याद रखने के लिए 4 शब्द: रुको, सोचो, जांचो, रिपोर्ट करो। रुको, डर में कोई फैसला मत लो। सोचो, सामने वाला वास्तव में कौन है। जांचो, स्वतंत्र माध्यम से सत्यापन करो। रिपोर्ट करो, फ्रॉड होने पर 1930 और cybercrime.gov.in का इस्तेमाल करो। आज की सबसे बड़ी सीख। साथियों, डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत सुरक्षा आपका जागरूक दिमाग है। ठग आपके डर का इस्तेमाल करता है, इसलिए डरिए मत, सत्यापित कीजिए। याद रखिए, कोई वीडियो कॉल आपको कानून से ऊपर या कानून से बाहर नहीं बना देती। कोई वर्दी किसी व्यक्ति की पहचान का अंतिम प्रमाण नहीं है। कोई धमकी आपके बैंक खाते की सुरक्षा से बड़ी नहीं है। और जल्दबाजी में किया गया एक क्लिक वर्षों की मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको आज की जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की जीवन भर की जमा पूंजी बचा दे। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को सावधान कर दे। और हो सकता है आपका एक लाइक इस जरूरी जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। इसलिए लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए डिजिटल फ्रॉड से सावधान, और इसे अपने परिवार, मित्रों, पत्रकार साथियों और समाज के लोगों तक शेयर कीजिए। निःशुल्क कानून की पाठशाला नेशनल मीडिया प्रेस क्लब की इस पहल का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कानून और अधिकारों की जानकारी को सरल भाषा में आम नागरिक और पत्रकारों तक पहुंचाना, क्योंकि जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक है और जागरूक समाज ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। निःशुल्क कानून की पाठशाला अध्याय 24, डिजिटल फ्रॉड से बचिए। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से सावधान रहिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, कानून जानिए, अधिकार समझिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और खास जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।